जब साईं बाबा जीवित थे तब बाबा के ऊपर लोगों ने अत्याचार किया। बाबा के भक्त भी ऐसे हैं, मूर्ख लोगों की बातों का जवाब नहीं देते हैं। साईं बाबा के बारे में जो लोग कहना चाहते हैं, जो भी अपमानजनक बातें कर रहे हैं, उनको मैं कहूँगा वो शिरडी आएँ और देखें कि बाबा का यहाँ सनातन धर्म के हिसाब से पूजा पाठ होता है और हिंदुओं के सारी विधि पूर्वक बाबा की आरती होती है। तो कौन से अखाड़े के ये महंत हैं, इनको किसने बनाया? हम ऐसे तथाकथित अखाड़ों को नहीं मानते हैं। हम उन अखाड़ों को मानते हैं जो सनातन धर्मों के मूल्य सिद्धांतों पे चलने वाले अखाड़े हैं। और अगर कोई संत है तो वो कैसे दूसरे संत की निंदा कर सकता है? सनातन धर्म में निंदा करना पाप है, तो वो अपने आप को संत कहते हैं और निंदा भी कर रहे हैं। तो ये तो हिंदू समाज को सोचना है वो संत है कि नहीं है। महाराज जो शिविर में संत लोग आते हैं, अखाड़ा जो है सनातन धर्म की मूल्य सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। बाबा के अखाड़े का उद्देश्य होगा हर मजहब के गरीबों को, ऊंच नीच को, सबको सनातन धर्म का ज्ञान मिल सके और हमारे मूल्य सिद्धांत क्या है, हिंदुत्व का मतलब क्या है, सनातन का मतलब क्या है, ये बाबा से सीखना। बाबा जिस तरह भोजन गरीबों में बांटते थे और दुख दर्द सबके दूर करते थे, इसीलिए अखाड़े का मेन उद्देश्य है कि सबको प्रेम और सद्भावना मिल सके। अगले कुंभ में साईं बाबा अखाड़ा जो है वो पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों साईं भक्तों का अखाड़ा होगा और जिसमें मैं प्रार्थना करूंगा सभी साईं भक्त अगले कुंभ में नासिक में त्र्यंबकेश्वर में आए और बाबा और कुंभ का लाभ उठाए। बाबा के दरबार में हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। भक्त चाहे वो कहीं का भी हो, किसी भी मजहब का हो, गरीब हो अमीर हो, ऊंचा हो नीचा हो, किसी भी वर्ग का हो, पर बाबा ने उसकी मनोकामना हमेशा पूरी की है। कहते हैं जमाने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, साईं के दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तो बाबा ऐसे एकमात्र संत हैं जहाँ पे मैं पिछले कई वर्षों से आता हूँ। 1980 से मैं शिरडी आता हूँ और जब बाबा का आदेश होता है मैं शिरडी ज़रूर आता हूँ और शिरडी में आके जो मन को शांति मिलती है, ऐसा लगता है जीते जी हमने एक तीर्थ कर लिया है। 4 धाम की यात्रा और शिरडी की यात्रा दोनों एक बराबर होती है। महादेव की कृपा से भगवान एक ऐसे बाबा ने धरती में भेजा कि भगवान शिरडी यहाँ साक्षात बैठे हुए हैं। गुरुस्थान में शिवलिंग बना हुआ है, यहाँ साक्षात शिव जी की पूजा होती है। शिरडी में होली, दिवाली, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा हिंदुओं के सारे पर्व बनाए जाते हैं हिंदुओं के। तो शिरडी एक हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ है, तो मुझे यहाँ आके बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे साईं बाबा के सभी भक्तों के लिए सभी सुविधा है। बाबा का मतलब ही ये है कि यहाँ सबके लिए सारी सुविधा। संत निवास जो है शिरडी में बड़े बड़े बने हुए हैं और मैं कहता हूँ कि इतने संत आते हैं जितने और किसी तीर्थ में नहीं जाते हैं। बाबा की संस्थान ने संतों के लिए मुफ्त में भोजन रखा हुआ है, मुफ्त में बस सर्विस रखी हुई है, मुफ्त में मेडिकल हॉस्पिटल रखे हुए हैं।
बाबा की बहुत सारी सुविधाएं मुफ्त में संतों के अलावा सब लोगों के लिए हैं। आपका परिचय